हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। पहले से जो लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनसे नए इंडिविजुअल का नई लाइफ का बनने का जो प्रोसेस है उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये अर्थ पर जो लाइफ है उसको उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए असेंशियल है। हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके नए इंडिविजुअल को बनाते हैं तो नई सेल्स बनती हैं। नई सेल्स बनती है तो नया डीएनए बनता है। नया डीएनए बनता है तो उसकी कॉपी करना ज़रूरी है। तो डीएनए की कॉपी करने के टाइम पे क्या होता है, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं जिससे जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं वो पेरेंट से कई बार डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल जो कि पेरेंट से उनके इंडिविजुअल्स में ट्रांसफ़र होता है, पास डाउन होता है। ठीक है, अब डीएनए इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। जो डीएनए कॉपिंग है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स, वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए की कॉपी के टाइम पे क्या होता है कि वेरिएशंस या फिर चेंजेस हो जाते हैं डीएनए में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है। जब डीएनए ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस्ड होने के बाद कुछ ऐसी शेप अटेन कर लेता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज जीन। डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग जीन प्रेजेंट है, आई कलर को कंट्रोल करने के लिए एक अलग जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, द डिफरेंस इन द ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज कॉज्ड बाय जेनेटिक चेंजेस। डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जो चेंजेस आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो डीएनए की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। उससे क्या होगा कि वेरिएशन हो जाती है। वेरिएशन प्ले आर इम्पॉर्टेंट रोल इन अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में भी वेरिएशन का एक बड़ा रोल है। वेरिएशंस हेल्प्स इन द इवोल्यूशन। ठीक है, सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है वेरिएशन की। वेरिएशन हमें बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देती है। बढ़ते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो मेन टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ होते हैं। पहला इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं तो गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, और एंड सेक्सुअल में कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर जब गैमीट बनते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा, यहाँ पर जब गैमीट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। और जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं, उनमें वेरिएशन आ जाती है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो पेरेंट के जैसे ही मतलब पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड्स हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे इनके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो पहला है फिजन। फिजन में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट करेगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स करके क्या बनाएगा, दो या फिर दो से ज़्यादा और नए इंडिविजुअल्स को बनाएगा। अगर ये दो इंडिविजुअल्स को बनाता है तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन, और अगर ये दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बनाएगा स्प्लिट होने के बाद तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन की एग्जांपल है अमीबा या फिर लीशमानिया। अमीबा में आप देखिए ये अमीबा है, इसमें क्या होगा, पहले क्या करता है कि ये अपना जो न्यूक्लियस है उसको डिवाइड करता है। तो पहले क्या होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस।
तो पहले क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करा, न्यूक्लियस की डिवाइड करने के बाद इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिवीजन हुई एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। तो एक सेल से यहाँ पर दो सेल बन गए। तो इससे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे एक एक ऑर्गेनिज्म से दो नए इंडिविजुअल्स बने हैं। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, और ये अमीबा में दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड इज लीशमानिया। इसमें एग्जांपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया अमीबा में। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं बाइनरी फिजन का लीशमानिया में। लीशमानिया में भी ऐसे ही होता है कि एक इंडिविजुअल से दो नए इंडिविजुअल बनते हैं। थर्ड सेकंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कई सारे मल्टीपल फिशन, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। इसमें क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो हमारी ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर एक जो सेल है, सेल अपने आसपास एक टफ सिस्ट बना लेती है, मतलब कवरिंग बना लेती है अपने आसपास। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद जितने भी यहाँ पर इसमें डॉटर सेल्स बनती हैं वो सब रिलीज कर देती है, ठीक है। सेकेंड हमारा जो टाइप है दैट इज़ बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी पर क्या होता है कि एक बड ग्रो होने लगती है, बड ग्रो होने लगती है। जो क्या होता है कि ये देखो, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड ग्रो कर रही है। बड ग्रो होने के बाद ये एक पूरे नए इंडिविजुअल बना लेगी, जो डिटैच होने के बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या कहाँ पे आपको दिखाई देता है, हाइड्रा में, यीस्ट में, रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बडिंग इन यीस्ट में देखते हैं कि बडिंग यीस्ट में कैसे होती है। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बड डेवलप कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये चेन ऑफ बड, ये एक बड थी, यहाँ पे आपको चेन दिखाई दे रही है बर्ड्स की। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट थर्ड मेथड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक पेरेंट प्लांट है जो कि बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। स्पोर्स बनाएगा और फिर वो स्पोर क्या करेंगे, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होने के बाद क्या कर लेंगे, एक नया इंडिविजुअल वहाँ से ग्रो हो सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई प्लांट, अगर कोई इंडिविजुअल का कोई पार्ट, कोई बॉडी पार्ट कट जाता है, फिर तो उससे क्या होता है, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया क्या करते हैं, रीजनरेशन शो करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं वाई मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शो पावर ऑफ रीजनरेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि टिश्यू बनाती हैं मिलके, फिर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते रीजनरेशन से, ठीक है। फिफ्थ जो हमारा मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंगल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और ये अपना एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, और ये अपना एक नया इंडिविजुअल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। ये किस में दिखाई देता है आपको, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है जो कि फ्रेगमेंटेशन शो करती है, फ्रेगमेंटेशन का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करती है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए प्लांट्स बनते हैं फ्रॉम द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या तो फ्लावर की हेल्प से होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर के अंदर हमारे जो प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्टेम, लीव्स और रूट्स के थ्रू एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ आप देखना कि अंडरग्राउंड स्टेम से यहाँ पे ट्यूबर्स होते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं, सोलन फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स विद बर्ड्स।
क्या इनसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, बर्ड्स होती हैं जो कि जिनसे एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, मैंने आपको बताया ना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्टेम, लीव्स और रूट से एक नया प्लांट बन जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम देखते हैं कि स्टेम से कैसे बनता है। स्टेम में क्या होता है कि बर्ड्स होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि आप पोटैटो में देखते होंगे बर्ड्स होती हैं जो कि जिनसे एक नया प्लांट बन सकता है। रूट्स में क्या होता है कि फ्लैशी रूट्स विद बर्ड्स, फ्लैशी रूट्स होती हैं जिसमें बर्ड्स होती हैं जो कि अगर वहाँ से हट जाएं और उनसे एक नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डेलिया, ट्यूलिप में दिखाई देता है। लीव्स से कैसे होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो कि लीफ पे ग्रो करती है, जिनसे व्हेन दे फॉल ऑफ एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ठीक, न्यू प्लांट, जैसे कि हम आप देख सकते हैं ब्रायोफाइलम में, कैलेंचोए में। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, artificial vegetative propagation is a method of asexual reproduction in which new plants are grown artificially from the stems, roots and leaves of a parent plant with human intervention। यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन की इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन की इंटरवेंशन से क्या होता है, स्टेम, रूट्स और लीफ से एक नया प्लांट ग्रो करता है। इसके 3 मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है कि आप स्टेम, रूट्स और लीफ का कुछ पोर्शन कट करते हैं, उसको फिर सॉइल में प्लांट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नई रूट्स ग्रो होती हैं और नई रूट डेवलप होती है, फिर उन रूट से एक नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि रोज़, हिबिस्कस, शुगर केन, इनमें होता है। सेकेंड इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक लो प्लांट की लोअर ब्रांच को कट करके उसको सॉरी लोअर जो प्लांट है उसकी लोअर ब्रांच को बेंड कर देते हैं, कवर कर देते हैं सॉइल से, जबकि वो प्लांट जो है उससे पहले से ही अटैच होती है। आफ्टर रूटिंग इट इज़ कट ऑफ एंड ग्रोज इंडिपेंडेंटली, एग्जाम्पल जैस्मिन। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ वन प्लांट शियोन इज जॉइंट टू द रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट स्टॉक, कंबाइंड डिजायर्ड ट्रेट। एक प्लांट का क्या लेते हैं, एक प्लांट का शियोन, मतलब एक प्लांट का तो शियोन लेते हैं, दूसरे प्लांट का स्टॉक, मतलब एक प्लांट का तो हम शियोन क्या होता है, हम एक जैसे कि हमें जो भी फ्रूट या फ्लावर चाहिए है, जैसे भी डिजायर्ड वैरायटी का, उस पार्ट उसका हम अपर पार्ट लेते हैं, उस प्लांट का हम अपर पार्ट लेते हैं जिसको हम कहते हैं शियोन, और रूटेड पार्ट होता है स्टॉक। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्राफ्टिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि ह्यूमन की इंटरवेंशन से हम क्या कर सकते हैं, स्टेम, रूट्स और लीव से एक नया प्लांट बना सकते हैं, जिसके 3 मेथड है, कटिंग, लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी क्या होता है कि क्या करते हैं हम, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। हम एक प्लांट से क्या करते हैं, एक प्लांट की टिप से कुछ सेल्स लेते हैं, कुछ टिश्यूज़ लेते हैं, फिर उन टिश्यूज़ को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम एक बनाते हैं, उसमें रख देते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि वो सेल्स रैपिडली ग्रो करती है और कैलस बना लेती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं, जिसको हम कैलस कहते हैं। फिर उस कैलस को हम एक नए मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि उसकी ग्रोथ, कैलस की ग्रोथ करवाएंगे, डिफरेंशिएशन करवाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि डिजीज़ फ्री कंडीशन जो प्लांट को मिल जाती है, और ये जो टेक्निक है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को डेवलप या फिर ग्रो कराने में हेल्पफुल रहती है। आप यहाँ से इसकी एडवांटेजेस पढ़ सकते हैं। न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट था उसकी जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और ये जो मेथड है वो फास्ट है। प्लांट्स इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मेथड बेस्ट रहता है। एग्जाम्पल सीडलेस बनानाज एंड ग्रेप, जैसे कि बनाना के अंदर सीड नहीं होता, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर सीड नहीं होता, तो वो बनाने के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये हेल्पफुल है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स बनते हैं और गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर फर्दर डिवीजन होती है जिससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस बनता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्टेप्स हम एक बार फिर देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिए। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस से क्या बनेगा हमारा, टेस्टिस में एक
नया हार्मोन बनेगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और हम ओवरी है जो कि फीमेल में होता है, उससे एक नए हार्मोन बनते हैं जिससे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे ओवरी, ओवरी का क्या बनाएगी, एग बनाएगी या फिर ओवा बनाएगी। और जो टेस्टिस है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, वो क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। तो ये क्या हो गए, स्पर्म एंड ओवा क्या हो गए, गैमीट्स हो गए। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द सेक्स ऑर्गन्स। अब क्या होगा, जो गैमीट मेल गैमीट क्या करेगा, उन मेल गैमीट को जनरली क्या होता है कि जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है, तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। फिर क्या होगा, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों पास हो जाएंगे तो उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा एंड देन कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशंस पैदा होती हैं, ठीक है। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस अमंग द प्रोजेनी, सच पॉपुलेशन आर एबल टू अडाप्ट वेल टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब वेरिएशंस आ जाती हैं तो जो बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडाप्ट अडाप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो उनमें हो जाती है, वेरिएशन हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। तो इवोल्यूशन इवोल्यूशन ज़्यादा जल्दी होता है। Sexual reproduction in flowering plant. The plant in which sex organ are carried by a flower and the seeds is enclosed within fruit are called angiosperm या फिर flowering plant, ठीक है। फ्लावर के अंदर वो प्लांट जिसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो कैरीड बाय फ्लावर, मतलब जो फ्लावर है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और जो सीड है वो फ्रूट के अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है। और जो प्लांट है उसके उसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन, फ्रूट के अंदर सीड, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें क्या होता है, दे बेयर द रिप्रोडक्टिव पार्ट विद इन द फ्लावर एंड देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। मोस्ट प्लांट्स हैव बोथ। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं सेम फ्लावर पे, उनको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल मतलब उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, और सेम फ्लावर पे। वाइल अदर हैव ईदर मेल, जबकि दूसरे प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्ड्स, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है फ्लावर में, एक तो है हमारा कैलिक्स, कैलिक्स को सेपल्स भी बोलते हैं, कोरोला जिनको हम पेटल्स बोलते हैं, एंड्रोशियम जिनको हम स्टेमन बोलते हैं, एंड गाइनोशियम जिसको हम कार्पल बोलते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, gynoecium is the female reproductive organ in the flower. reproductive parts हम आप देख लेते हैं, stamen and carpel female part, stamen is the male part, carpel is the female part। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेमन में फिलामेंट होती है, एंथर ऐसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारे है, अगर मैं आपको बताऊँ ये हमारा एंथर हो गया, ठीक है, और ये हो गया फिलामेंट। ये पूरा क्या हो गया, स्टेमन। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशियम, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। तो स्टेमन में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये होगा हमारा फिलामेंट, ठीक है। और ये हो गया एंथर, ये दोनों क्या हो गए, एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्पल। कार्पल इज द फीमेल पार्ट। इसमें क्या क्या होते हैं, स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा। देखो फीमेल पार्ट फ्लावर में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ओवरी, बहुत गंदा बनाया बट इसको बोलते हैं हम ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है हमारा एग, ठीक है। यहाँ पे होता है एग प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम एग। तो ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है। ये ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया, स्टिग्मा हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, ठीक है। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस विच इज कॉल्ड एज कार्पल, ठीक है। ग्रुप ऑफ कार्पल को हम बोलते हैं गाइनोएशियम। अब हम देखते हैं रिसेप्टिकल क्या होती है। रिसेप्टिक, अब मैंने शायद डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये रहा डायग्राम फ्लावर का। देखो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल
एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सेपल एंड दीज आर पेटल्स। ठीक है, और ये रहा पूरा पिस्टल का डायग्राम। ठीक है, आप यहाँ से देखकर पढ़ लेना, मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। रिसेप्टिकल, द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। फ्लावर का बेस जहाँ से सारे जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो अटैच है, उसको बोलते हैं हम रिसेप्टिकल। सेपल्स आर द कैलिक्स। ग्रुप नेम कैलिक्स, मतलब सेपल्स क्या होते हैं, कैलिक्स का एक ग्रुप है। Sepals are green outermost leaf like floral organ which protect the flower in the bud stage. Sepals क्या होते हैं, ग्रीन कलर। ओ, सेपल्स क्या है, ग्रीन कलर की आउटर मोस्ट लीफ लाइक फ्लोरल ऑर्गन है। ग्रीन कलर के होते हैं, आउटर मोस्ट लीफ लाइक ऑर्गन होते हैं जो कि बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेटल। पेटल क्या होता है, कलरफुल पार्ट। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या करते हैं, इनसाइड पेटल्स सेपल के अंदर की साइड होते हैं। देखो मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। ये हो गए हमारे सेपल ग्रीन कलर के। जो ये बेस है दिस इज रिसेप्टेकल एंड दीज आर सेपल, और ये आपको दिखाई दे रहा है दीज आर कॉल्ड एज पेटल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन की। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। अब आप देखो कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो तो जो मेल पार्ट है फ्लावर का, एंड्रोशियम स्टेमन, उसके अंदर बन रहे हैं, एंथर के अंदर बन रहे हैं पोलन ग्रेन। अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है, उनको क्या करना है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक पहुंचाने हैं। तो वो कैसे पहुंचाएंगे, पॉलिनेशन के थ्रू। क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन भी हमारा दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना है कहाँ से, एंथर से स्टेमन तक, सॉरी एंथर से स्टिग्मा तक क्या होना है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना है। अगर वो सेम प्लांट में सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। सेम अगर आपके पास एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्लावर है जिसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। ठीक है, अगर वहाँ एंथर से और स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और अगर आपके पास एक फ्लावर है जिसमें एंथर है और दूसरा फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा है, तो एंथर से स्टिग्मा तक जो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन वो एक ही प्लांट पर होनी चाहिए। एक ही प्लांट के फ्लावर में जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पर अगर एक फ्लावर के पास जो एंथर है, दूसरे दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास क्या है, स्टिग्मा है, तो जब वहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इफ द pollen इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट to the stigma of a flower on another similar plant, it is called as cross pollination। लेकिन वो प्लांट सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अमरूद का पेड़ है और आप जो पॉलन है वो किसी ग्रेप्स वाले अंगूर के बेल पे जाके गिरा है, वैसा नहीं होना चाहिए। जो प्लांट है या फिर वो सिमिलर होना चाहिए। पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दिया। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ जब क्या हुआ, पॉलिनेशन में क्या हो गया, स्टिग्मा तक, यहाँ पर स्टिग्मा है, यहाँ पर जो है स्टिग्मा है, यहाँ तक क्या हमारे पास जो पोलन है वो आ गया। अब उस पोलन को क्या क्या होगा, पोलन ट्यूब जनरेट होगी। ऐसे पोलन ट्यूब क्या करेगी, ओव्यूल, ओवरी, पहले तो ओवरी तक जाएगी, फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है उस तक जाएगी, उसके अंदर क्या है, हमारा एग प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। वहाँ तक जाकर क्या होगा, इन ओवरी द मेल गैमीट ऑफ पोलन कंबाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ अ फीमेल गैमीट। यहाँ पर फीमेल गैमीट मतलब एग प्रेजेंट है, तो मेल गैमीट क्या करेगा, जो फीमेल गैमीट है उसके साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो जाइगोट है उसमें बहुत सारी डिवीजन होती है, जिससे ओव्यूल के अंदर ही डिविजन्स होंगी और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा।
तो फिर उसके अंदर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अ सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट। द सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट और एम्ब्रियो एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट। ठीक है। द पार्ट ऑफ अ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप्स इनटू शूट विद लीव इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। बेबी प्लांट का वो पार्ट, देखो सीड क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की। अगर वो शूट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे प्लूम्यूल, और अगर वो रूट में डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे रेडिकल। ठीक है। और जो बेबी जो पार्ट बेबी प्लांट जो डेवलप कर रहा है उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, कॉटिलिडन। ठीक है। तो सीड के कितने पार्ट हो गए, सीड के पास एक तो प्लूम्यूल हो गया जो कि शूट में डेवलप करेगा, एक हो गया रेडिकल जो कि फ्यूचर रूट है। ठीक है। ये हो गए हमारे कॉटिलिडन, जिसके पास दो कॉटिलिडन होंगे उसको बोलते हैं हम डाइकॉटिलिडन, जिसके पास सिंगल कॉटिलिडन होगा उसको हम बोल देंगे मोनोकॉटिलिडन। अब हम देखते हैं, जहाँ तक था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेच्योर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। फिजिकल हार्मोनल सब के सब चेंजेस होते हैं तो वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होते हैं, जिसमें क्या होता है, गर्ल्स में प्यूबर्टी बिगिनस एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स, वहीं पर बॉयज इट बिगिनस एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। प्यूबर्टी कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी आने पर। तो चेंजेस इन, यहाँ पे मैंने आपको टेबल बनाया है, चेंजेस इन बॉयज़ एंड चेंजेस इन गर्ल्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि बॉयज़ में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पर आप देखना कि टेस्टिस मेच्योर हो जाते हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। ठीक है। टेस्टिस जो है वो मेच्योर हो जाएंगे, हार्मोन कौन सा सिक्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। ठीक है। और दूसरा है कि पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर जो गर्डल है वो ग्रो करता है, हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन। यहाँ पर हम गर्ल्स में अगर देखते हैं तो ओवरीज मेच्योर हो जाती हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, पेल्विक गर्डल बिकम ब्रॉड, हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्किन है इन द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर, डेवलपमेंट ऑफ द मुस्टैक एंड बियर्ड, डेवलपमेंट ऑफ अ डीप वॉइस। वहीं पर अगर हम गर्ल्स में देखें तो स्किन इज द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, द वॉइस बिकम श्रिल। ठीक है। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला हम पढ़ते हैं टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन इन द स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम। टेस्टिस क्या करते हैं, एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, और मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स या फिर जर्म सेल, टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर से जो बहुत कम होता है, मतलब 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, जिसको मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी। सेकेंड इज एपिडाइ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सेकेंड इज एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस क्या होता है, ट्यूब्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस जॉइंट टू फॉर्म द एपिडाइडमिस। द एपिडाइडमिस स्टोर्स स्पर्म्स टेम्पररीली। एपिडाइडमिस का क्या काम होता है कि जो स्पर्म्स है उनको स्टोर करके रखना टेम्पररीली। नेक्स्ट इज वास्ट डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ईच एपिडाइडमिस कंटिन्यूज फर्दर एज द स्पर्म डक्ट। एपिडाइडमिस से ही फर्दर कंटिन्यू करती है स्पर्म डक्ट। और वास डेफरेंस, जो वास डेफरेंस है वो यूनाइट मतलब जुड़ जाती है ट्यूब विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ऑन ईदर साइड। वास डेफरेंस क्या करती है, जो यूरिनरी ब्लैडर की यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है उनसे जुड़ जाती है। द यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। क्या होता है, यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है यूरिन का एंड स्पर्म का। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट इज सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या करती है, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, एक सिक्रीट करती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि यूरेथ्रा के अराउंड होता है। ठीक है। ये क्या करता है कि एक एल्कलाइन सिक्रीशन करता है सीमेन में।
नेक्स्ट इज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है कि दो स्मॉल ओवोइड ग्लैंड होती है, दे ओपन इनटू द यूरेथ्रा, देयर सिक्रीशन सर्व्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। नेक्स्ट इज पेनिस। द यूरेथ्रा passes through the penis, it carries either urine or semen at a time। अब हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला इज ओवरी। ओवरी क्या करती है, प्रेजेंट आर ओवरीज आर प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा विच आर द फीमेल गैमीट्स। वन ओवम इज रिलीज्ड बाय वन ओवरी एवरी मंथ। दो ओवरी होती है ना, दो ओवरी होती है तो एक ओवरी एक मंथ में एग रिलीज करेगी, फिर अगले मंथ दूसरी ओवरी रिलीज करेगी, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर इज ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब भी दो होती हैं, टू ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट ईच क्लोज टू वन ओवरी ऑफ इट्स साइड्स। When the egg is released by the ovary, it pass down to the uterus through an oviduct। जब एक एग रिलीज करती है ओवरी तो वो यूट्रस से होते हुए, सॉरी ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक जाता है। थर्ड इज यूट्रस, जिसको हम वर्म भी बोलते हैं। यूट्रस का एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड एंडोथीलियम। यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, जो कि एम्ब्रियो को, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में ही जाके इम्प्लांट होगा। जो हमारे पास एग था, एग इज़ द फीमेल गैमीट एंड स्पर्म इज़ द मेल गैमीट। जब इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो क्या करेगा, यूट्रस में जाके इम्प्लांट कर जाएगा। यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा तो उसको जो न्यूट्रिशन है ना वो वहीं से कहाँ से मिलेगी, एंडोथीलियम जो होती है यूट्रस के अंदर, वो क्या करती है कि नरिश करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो वहाँ जाके इम्प्लांट हुआ है उसको नरिश करती है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग एंडोथीलियम। नाउ इज वजाइना, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना। वजाइना जो एक मस्कुलर नैरो ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद वल्वा। वल्वा इज द आउटर ओपनिंग एंड द वजाइना एंड द यूरेथ्रा बोथ ओपन इनटू द वल्वा। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको भी बताया कि एग और जो हमारे पास स्पर्म है उन दोनों के फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओविडक्ट, मतलब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सीमेन इज डिपोजिटेड इनटू द फीमेल वजाइना, स्पर्म स्विम थ्रू द यूट्रस एंड रीच द ओविडक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंगल स्पर्म फ्यूजेस, एक ही स्पर्म फ्यूज करता है ओवम के साथ और जाइगोट बनाता है। दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्या हो गया, हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, एज सुन एज अ जाइगोट इज फॉर्म, जैसे ही जाइगोट बनता है स्टार्ट डेवलपिंग, वो डेवलप होना, उसमें डिवीजन होना शुरू हो जाती है। बाय द टाइम इट रीच द यूट्रस इट इज़ अ मास ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन साइड द यूट्रस इज कॉल्ड एज गेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमंस में कितना है, 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है। एवरी मंथ जब ओवरी एक एग रिलीज़ करती है तो जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है कि अब एग रिलीज़ हो गया हो, फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को रेडी करती है। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता, एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी, जो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था, वो जो लाइनिंग है वो उसको ब्रेक कर देती है। तो जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक हो जाती है, तो क्या होता है कि एक वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वजाइनल ब्लीडिंग होती है और ये एवरी मंथ होता है इन द फीमेल बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जब स्टार्ट होती है इसको बोलते हैं मेनार्क, जो कि 11 to 12 ईयर्स की एज में होता है, जो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। मेनोपॉज क्या होता है 50+ ईयर में। द पीरियड इन अ वीमेंस लाइफ टिपिकली बिटवीन द एज ऑफ 45 and 50 व्हेन मेंस्ट्रुएशन कीजेज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज़ द ओवरऑल
well-being of an individual in all aspects related to reproduction, including physical, emotional, and social health. It involves safe reproductive practices, awareness, and the prevention of disease. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो इन्फेक्शन जो कि एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते जाते हैं, पास होते जाते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, या फिर देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन कौन से होता है? गोनोरिया एंड सिफिलिस। वायरल इन्फेक्शन से कौन कौन से होता है? एड्स। एड्स किससे होता है? HIV। HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि प्रेगनेंसी को कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फर्स्ट इज हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है कि पिल्स या फिर टैबलेट्स ली जाती है, कॉमनली कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडीज होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जैसे कि लिप लूप, कॉपर आई, ठीक है, कॉपर टी, सॉरी। सर्जिकल मेथड्स इन फीमेल फेलोपियन ट्यूब क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और मेल्स में क्या करते हैं? वास डेफरेंस को लाइगेट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। Induced abortion, it is also known as medical terminal of pregnancy, MTP. If a woman becomes pregnant and the couple is not willing to have a baby, then the option induced abortion is chosen. तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल VZ Academy ज्वाइन कर सकते हैं।